अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इंक्वायरी के मतलब। इंक्वायरी की डेफिनेशन सेक्शन 1 जो है 4 सबसेक्शन 1 के सीआरपीसी में है कि कोई भी एवरी टाइप ऑफ इंक्वायरी अदर दैन ट्रायल जो है वो इंक्वायरी की तारीफ में है। और उसके बाद देखें कि इसमें क्या होता है कि ये डिटरमिन करता है फैक्ट के जो है सच्चाई या उसके झूठ होने के बारे में। तो उसके बाद इसमें ये है कि इसमें ना तो कोर्ट सज़ा या जज़ा का फ़ैसला करती है और ना ही इसमें कोई मुल्ज़म होता है, ना कोई चार्ज होता है। तो इंक्वायरी कौन करता है? इंक्वायरी कोर्ट करती है। उसके बाद देखेंगे मुख्तलिफ़ टाइप की इंक्वायरीज़ है, जैसे 117 सीआरपीसी के मतलब में है कि यानी वो ब्रीच ऑफ पीस हुआ है तो उसके मतलब इंक्वायरी है। उसके बाद दूसरा आपने देख लेना है कि 202 के तहत जो है कंप्लेंट के झूठे या सच्चे होने के बारे में, ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ कंप्लेंट। और जब इसमें याद रखें कि 202 के तहत के साथ 436 भी आपने देखना है कि जिसमें ये है कि अगर उस 203 के तहत कोई मुकदमा जो कंप्लेंट है वो खारिज हो जाता है तो उसके खिलाफ जब निगरानी होगी तो जो रिविजनल कोर्ट जो है वो भी 436 के तहत इंक्वायरी का हुक्म दे सकती है मतहत जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को। अब उसके बाद जो है अबाउट न्यू सेंस, ये 137 सेक्शन है सीआरपीसी में कि जब न्यू सेंस के मतलब 133 की तरह आ दी जाती है तो उसमें इंक्वायरी हो सकती है। अब उसके बाद है कि अबाउट पोजेशन ऑफ लैंड है 145 है, इससे रिलेटेड 147 और लोकल इंक्वायरी जो है 148 है। और 159 ये है कि 157 के तहत कोई रिपोर्ट आती है मजिस्ट्रेट के पास तो वो उस अपने सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को 159 के तहत इंक्वायरी का हुक्म दे सकता है। अब जुरिस्डिक्शन जो है इसकी चैप्टर 14 यानी जो 177 से ऑनवर्ड जो है वो चैप्टर है जुरिस्डिक्शन के मतलब। अब उसके बाद क्या है कि एविडेंस इसमें जो रिकॉर्ड होगी वो चैप्टर 25 यानी वो 354 से ऑनवर्ड जो है, जैसे कि मुझे जो मोड ऑफ टेकिंग एविडेंस है इन कोर्ट्स वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। आपको याद रखें कि इसके साथ आपने 365 को देखना है कि वो हाई कोर्ट का प्रोसीजर है मोड ऑफ टेकिंग एविडेंस का। और 354 से लेकर ऑनवर्ड है नीचे जो कोर्ट्स अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करती है। तो अब वो कहता है कि इंक्वायरी में वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये आज का हमारा इसका शॉर्ट लेक्चर है कि इंक्वायरी क्या होती है। इंक्वायरी में बेसिक बात आपने ट्रायल के साथ इसका डिफरेंस देखना है कि ट्रायल में सज़ा या जज़ा होती है, इंक्वायरी में सिर्फ फैक्ट की सच्चाई या उसके झूठ होने के बारे में डिटरमिन किया जाता है। इसमें ना तो कोई चार्ज होता है, एलिगेशन होता है, ना कोई एक्यूज़ होता है। और उसके बाद आपने अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी टाइप की इंक्वायरीज हैं तो रिकग्नाइज जो हैं वो ये वाली हैं और ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। जुरिस्डिक्शन इसमें चैप्टर 14 वाली है, 177 से लेकर ऑनवर्ड जो जुरिस्डिक्शन का चैप्टर है। उसके बाद मोड ऑफ टेकिंग एविडेंस जो है वो 354 वाली है। तो ये है निगरानी का मुख्तलिफ जो इंक्वायरी का मुख्तसर सा हमने जायज़ा लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी लेक्चर मेरा पसंद आएगा और मुझे ज़रूर मेरी एफ़र्ट के बारे में बताएंगे और जो सेक्शन मैंने बताए हैं आपने उसको ज़रूर देखना है। थैंक यू सो मच।